बिहार की सियासत में अधिकारी से नेता बनने की एक लंबी दास्तान है, बड़ी फेहरिस्त है। कई अधिकारी विधायक बने, मंत्री बने और अब बिहार के चर्चित आईएएस अधिकारी बेतिया में अपने कार्य के बल पर डीएम रहते हुए एक विशिष्ट पहचान बनाने वाले अधिकारी लंबे वक्त तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आप सचिव रहने वाले अधिकारी और सबसे बड़ी बात कि जनता के बीच अपार स्नेह प्यार पाने वाले अधिकारी दिनेश राय जी मेरे साथ स्टार टीवी के साथ आज गुफ्तगू करेंगे। तो मैं शुरुआत करता हूं स्टार टीवी बिहार की ओर से। दिनेश राय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये जो आप नौकरशाही के बाद जो राजनीति का सफर शुरू किए हैं, तो इसके पीछे का कोई कारण है क्या? नहीं, अभी तो राजनीतिक सफ़र नहीं कहा जा सकता है इसको, लेकिन पद पर रहते हुए प्रशासनिक सेवा में लोगों को सेवा प्रदान करते हुए भी समाज सेवा की भावना रही है शुरू से। जैसा कि आपने चर्चा किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी का लंबे समय तक आप सचिव रहना और जिलाधिकारी के पद पर रहकर काफ़ी चर्चा में आना। चर्चा में कोई व्यक्तिगत कारण से मैं नहीं रहता हूं, लोगों की सेवा करता हूं और जहां भी मैं पदस्थापित रहा हूं, चाहे बेतिया के जिलाधिकारी की बात हो, लोगों से मैं मिलता हूं, लोगों की बातों को सुनता हूं, उनके संवेदना को समझता हूं, सोचता हूं उनके बारे में और तत्क्षण विधि संगत कार्यों को अंजाम देने का प्रयास करता हूं। जहाँ तक नहीं होने की बात है, उन कार्यों को मैं बड़ी ही विनम्रता से लोगों को कह देता हूँ कि होने के लायक नहीं है, संभव नहीं है। किसी को गुमराह करने की आदत नहीं रही है, क्योंकि लंबे समय तक बिहार के माननीय मुख्यमंत्री के साथ कार्य करने का मौका मिला है, तो सरकार के क्रियाकलापों को नज़दीक से देखने का मौका मिला है। जहाँ तक राजनीतिक सफ़र की बात आप बोल रहे हैं, अभी तो मैं सेवा से वीआरएस लिया हूँ और लोगों के बीच में जा रहा हूँ, लोगों के बीच में रहता हूँ, लोगों की सेवा में लगा रहता हूं, तो उनके बीच में जाता हूं, उनसे राय विचार लेता हूं। लेकिन हमारे तमाम लोगों का, हमारे शुभचिंतकों की इच्छा है कि मैं जो है राजनीति में आऊं। अभी मैं लोगों के बीच में घूम रहा हूं, लोगों से लगातार मैं जन संवाद कर रहा हूं, लोगों के संपर्क में हूं। जो क्षेत्र के लोगों की डिमांड होगी, जो उनकी भावना होगी, जो उनका सोच होगा मेरे लिए बेहतरी के लिए मैं प्रयास करूंगा। और मैं जहां भी रहा हूं, चाहे सरकारी सेवा में रहा हूं, चाहे पढ़ाई के वक्त से रहा हूँ, हमेशा जो है लोगों के प्रति चिंता रही है, लोगों को समाज के लोगों की सेवा में रहा हूँ और सरकार के विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए भी जहाँ तक संभव हो पाया है, लोगों के बीच में मिलते जुलते रहा हूँ। मतलब कि जनता ही आपकी मालिक है? बिल्कुल, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। कोई भी सरकारी सेवक है तो इस तरह की कोई धारणा नहीं बनानी चाहिए कि हम आम जनता से नहीं मिलेंगे। सरकारी दायित्वों के निर्वहन में बहुत सारी सीमाएं हैं, बंधन है, मर्यादाएं रहती है। इन्हीं कारणों से पूरी तरह से समाज सेवा मैं नहीं कर पाता था। अपने दायित्वों का निर्वहन तो करता था, लोगों तक सरकार की बातों को पहुंचाता था, लोगों की भावनाओं को भी समझता था, लोगों की बातों को भी सुनता था, लेकिन जो सीमा है, मर्यादा है, उसके तहत ही काम करना पड़ता, उसे हटकर कहीं कुछ आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब स्वतंत्र हो गया हूं, तो उनकी बातों को समझता हूं, विभिन्न विभागों की ओर उनका ध्यान आकृष्ट करता हूं, लोगों से उनकी समस्याओं के निराकरण की दिशा में सार्थक प्रयास करता हूं। पिछले दिनों डीएम के बाद बिहार सरकार में भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग के सचिव जैसे महत्वपूर्ण पद पर आते ही आपका जो इलाका है, क्षेत्र है करगहर, वहाँ खुशी की लहर दौड़ गई और वहाँ के लोगों ने एक बड़ा कार्यक्रम, मुझको डेट याद है, 21 जून की का वो दिन था जिस दिन सैकड़ों हजारों गाड़ियाँ और वहाँ जो है बहुत बड़ा एक जो है सो आयोजन हुआ। क्या कहेंगे आप? संजय जी, बिल्कुल सही सूचना है आपको। हम जब सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बने तो उस समय भी लोगों ने, गांव के लोगों ने, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने, आसपास के लोगों ने, करघर के लोगों ने
बहुत ही लोग आए, पटना में संपर्क स्थापित किया कि चलिए हम लोग एक सम्मान समारोह करेंगे, हम लोग आपके साथ बैठेंगे। चूँकि मेरी, अब क्या कहें आपको, इसको विशेषता तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक जुड़ाव कह सकते हैं कि लोगों से मेरा काफ़ी जुड़ाव रहा है। मैं पश्चिम चंपारण बेतिया का जिलाधिकारी भी रहा हूँ, चाहे अन्यत्र जगहों पर एसडीओ रहा हूँ, प्रखंड विकास पदाधिकारी रहा हूँ, तो लोग मेरे पास आते जाते थे, अपने लोग आते जाते थे। अपने लोगों का मतलब जो लेकिन समाज उस कार्यक्रम में आपका विधायक कैसा हो, दिनेश राय जैसा हो, यह नारा भी गूंजा था। आप क्या कहिएगा? बिल्कुल, मैं उसी संदर्भ में आपको बता रहा हूँ कि लोग आए थे और मैं बाध्य होकर उनको अपना सहमति प्रदान किया। जब 21 जून का जो कार्यक्रम था मेरे स्वागत का, तो सच पूछिए तो हम भी कल्पना नहीं कर पाए थे कि इस कदर लोगों का प्यार और स्नेह मेरे साथ है। भाव विह्वल हो गए थे। बिल्कुल बिल्कुल भाव विह्वल हो गए थे, चूँकि हजारों की संख्या में, हजारों हजार की संख्या में, और उस दिन जबरदस्त रूप से बारिश भी हुई थी। और उस बारिश के बावजूद 1-1.5 घंटे तक लगातार बारिश हुई, और उस बारिश के बावजूद भी हजारों हजार लोग जमे रह गए। तो यह इस बात का प्रमाण है, विश्वास और भरोसे का प्रतीक था कि लोगों का जो स्नेह था मेरे प्रति। और लोगों ने यह भी कहा कि आप चुनाव लड़िए, आप समाज सेवा कीजिए, हम लोग आपको पैसा देने के लिए तैयार हैं, हम लोग वोट भी देंगे और पैसा भी आपको देंगे। लोगों ने प्रस्ताव रखा विधिवत, और मुझे लोगों ने बाध्य किया। तब हमने बोला उनको कि ठीक है, हम देखेंगे क्या हो सकता है, और लोगों से मिलेंगे, अन्य लोग भी क्या कहते हैं, इसके आलोक में हम कार्रवाई करेंगे, अपनी आगे की बात बढ़ाएंगे। लोगों का प्यार स्नेह जरूर मिला, आपको सही सूचना है, काफ़ी लोगों ने प्यार और स्नेह दिया। और सब लोगों के साथ जो सद्भावपूर्ण वातावरण रहता है, जो आपस में समन्वय रहता है, लोगों के साथ मिलने जुलने का जो तरीका रहता है, तो लोग अप्रिसिएट करते हैं और सबके सुख दुख में प्रयास करते हैं कि उनके काम में आवें, उनके दुख दर्द को दूर करें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्राइवेट सेक्रेटरी के तौर पर एक लंबा पाली आपने खेला, और अपने कार्यों के बल पर उनका दिल में अपनी जगह बना ली। नीतीश कुमार के बारे में जो 10 साल आपने अनुभव किया, आप उस अनुभव को थोड़ा साझा करेंगे क्या? निश्चित रूप से एक अच्छे व्यक्तित्व वाले मुख्यमंत्री हैं, ऑनेस्ट आदमी हैं, और उनके साथ बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। और आपने कहा कि लंबे पाली तक अपना ये खेला, तो खेल का मतलब कि ऑनेस्टी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करना होता है। लोगों को, जो लोगों की बात थी वहाँ तक हम पहुँचाते थे, और उनके द्वारा आदेश दिए गए बातों को लोगों तक पहुँचाते थे, और विधि संगत कार्यों को करने के लिए उनका निर्देश रहता था। कभी भी उतने लंबे समय तक रहकर मुझे नहीं याद है कि मैंने किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कार्य किया है या कोई गलत कार्य किया है। जो होता था चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, जो भी हो पाता, जो डायरेक्शन होता था, उसका अनुपालन करने की दिशा में एक छोटा इकाई के रूप में मैं कार्य करता था। और मैं सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री के साथ नहीं, ये उदाहरण भरा पड़ा है, 33 साल से अधिक की सेवा मैं प्रशासनिक सेवा में दे चुका हूँ, चाहे वो प्रशासन में प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी, या डायरेक्टर हो, या अन्य पदाधिकारी का पद हो, जिलाधिकारी हो, सभी जगहों पर मैंने अपने दायित्वों का निर्वहन किया और बड़ी ही विनम्रता और ईमानदारी के साथ अपने कार्यों को किया है। और मैं जहाँ भी पदस्थापित रहा हूँ, आपने उदाहरण दिया कि सिर्फ मुख्यमंत्री जी के साथ इतने लंबे समय तक, मैं तो आपको कहता हूं कि पूरी मेरी नौकरी का प्रारंभ जब से हुआ, जहां जिस ब्लॉक से जिस जिला से हुआ, और अंत तक आप कहीं भी पता कर सकते हैं कि दिनेश कुमार राय किस ढंग का पदाधिकारी वहां के लोगों